किरण ऑप्टिक्स का सॉरी हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो वीडियो है वो है आपका क्लास 12th का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। 2 पार्ट में इस पार्ट का मैं बना चुका हूँ, तीसरा पार्ट है आपके सामने। इसमें वन शॉट कवर करूँगा। 28 क्वेश्चन की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 क्वेश्चन की आपकी यहाँ पर लिस्ट है। और इस 28 क्वेश्चन जो है हमारा ये आपका छोटा और जो मिडिल वाले क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे। जो एकदम लॉन्ग और न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में या 2 पार्ट में हमारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम 10 ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के लिए हैं। ऑप्टिक्स का टोटल आपका जो किरण ऑप्टिक्स है, सॉरी आपका एरेज ऑप्टिक्स है, इसमें का आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने बोला था 1 हफ्ते में आपका समाप्त हो जाएगा, तो पक्का समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आज आपका तीसरा पार्ट है। जिस पहले पार्ट में हमने ये 2 सवालों को बताया, इसके देखिए हम क्रम से दिखाते चलते हैं। जिसको हमने बताया यहाँ पर पहले 2 पार्ट में 4 सवाल, उसके बाद मैंने अगले पार्ट में हमने 4 सवालों को बताया है। ये 4 सवालें थी। आज हम फिर से 4 या 5 सवालों का हम यहाँ पर वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, कैसे सवाल में हमें अपने इस न्यूमेरिकल के कैसे हम समझें कि कौन सा वैल्यू रखें, कौन सा सूत्र रखें, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए ये चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर काटना वो सारी चीजें भी बताएंगे और सूत्र भी बताएंगे। मतलब आपको जो भी समझ में आए। अगर आप कमजोर हो जरूर देखिए, अगर आप बहुत तेज है जा सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो आपके लिए फायदे में, क्योंकि एग्जाम आ चुका है तो आप जरूर देखिए। बच्चों के कमेंट्स थे कि यहाँ पर सर आप फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सब कुछ बनाते रहिए, जो भी आपसे हो सके। तो मैं बना रहा हूँ जितना हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, चलते हैं अगले हमारे स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो ये है आपका 4 सेमी तथा 60 सेमी फोकस दूरियां वाले 2 लेंसों से बने दूरदर्शी अधिकतम लंबाई आवर्धन क्षमता क्या होगी। मतलब दूरदर्शी की जो अधिकतम लंबाई पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया आपकी अधिकतम लंबाई। कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है आपका अधिकतम लंबाई, उसके बाद आवर्धन क्षमता। 2 चीजें इसमें पूछी गई हैं, 2 चीजें इसमें पूछी गई हैं। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई, पहले हम देखिए इसमें कैसे समझें, आखिर हमें क्या क्या लिखना होता है। बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि हमें इस सवाल में क्या क्या लिखना होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप खुद देखिए। 4 सेमी तथा 60 सेमी फोकस दूरियां वाले 2 लेंस है। मतलब ये फोकस दूरी है, वैसे पता चल रहा है फोकस दूरी है। 2 लेंसों के हैं तो 2 ही फोकस दूरी की, एक आपका 4 है और एक आपका 60 है। 2 फोकस दूरी है, मतलब आपका एक एफ आपका यहाँ पर 2 दूरदर्शी में 2 लेंस होंगे ना, एक अप्रतिशक लेंस और एक आपका आई रेटिना के पास जो मतलब 2 लेंस होंगे ना, तो आपको पता है कि 2 लेंस होंगे। एक आपका होता है एफ ई, क्या होता है एफ ई, और एक होता है आपका एफ जीरो, एफ ओ जिसको बोलते हैं। ये आपका 2 हो गया, ठीक है। इस दोनों को हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा एफ ई जो है कितना है, एफ ई वाला हमारा एफ ई जो होता है हमारा कितना है, दोनों को अगर देखिए इसमें अगर नहीं पहचान पा रहे कौन सा कौन मतलब कौन टाइप का मतलब कौन सा लेंस है, अगर नहीं पहचान पा रहे कोई दिक्कत नहीं। एफ जीरो आपका ये 60 वाला है, ये वाला, और ये वाला आपका 4 है। और जो फार्मूला होता है हमारा, अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा टोटल अधिकतम लंबाई, दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई। वो सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिए, दूरदर्शी दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई कितना है आपका, एल है। एल आपका होता है एफ ई यानी एफ जीरो प्लस एफ ई, ये ठीक है। इसको आगे से तो ये आपका जोड़ा जाएगा, मतलब हम दोनों की लंबाई निकालेंगे, दोनों हम लेंसों की जो फोकस दूरी है उसको हम ऐड कर लेंगे। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको पता है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 60 प्लस 4। अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है 64 सेमी। कितना मिल जाता है 64 सेमी। 64 सेमी हमारा ये मिल गया। अब 64 सेमी हमारा ये मिल गया तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई तो हमारा निकल गया है, अधिकतम लंबाई तो हमारी, मतलब हमारा जो है एक आंसर यहाँ पर आ चुका है, एक आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। ये आपका यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये आपका एक आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी ये आपका कैसे हो गया, इसको मैंने ऐसे बनाया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा क्या पूछा गया है। तो अगला हमारा यहाँ पर पूछा गया है क्या, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता लिखते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का एक बार फार्मूला देख लीजिए। आवर्धन
क्षमता। आवर्धन क्षमता का होता है यानी जिसको हम बोलते हैं एम, कैपिटल एम माइनस आपका दूरदर्शी का एफ जीरो अपान एफ ई, ये वाला आपका वृत्तीय लेंस का होता है। एक इसका होता है वृत्तीय लेंस का। और इस फार्मूले पे अगर हम रखेंगे तो हमारा 60/4 इसको हम कट कर देंगे तो हमारा 4 से काटेंगे 60 को तो 4 इक्के 4, एक बचा 2 गया 4 पंचे 20 और माइनस यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर सूत्र में माइनस लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे सारे फार्मूले और जो भी चीजें हैं इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अगर आ गई जिसको तो वो कमेंट कर सकता है, अगर जिसको नहीं समझ में आई तो कोई बात ही नहीं है भाई। जिसको समझ में नहीं आया तो हम उसके लिए कोई भी चारा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? ऑप्टिक्स को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जब हम समझते हैं दूरदर्शी में लेंस वो जो होते हैं, यहाँ पर आपका देखिए, एक आपका पता होगा कि ये आपका कौन सा लेंस है। एक आपका ये अवतल लेंस होता है और इसी में अगर हम देखें तो आपका एक उत्तल लेंस होता है, एक आपका क्या होता है, ये उत्तल लेंस होता है। अगर हम चर्चा करें तो हमारा एक होता है उत्तल लेंस, जो कि हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। देखिए ये आपका उत्तल लेंस होता है। तो लेंसों को हम बराबर समझना चाहिए कि आखिर हमारा कौन कौन सा कैसा लेंस होता है। ये आपका अवतल होता है, ये आपका अवतल होता है, ये आपका उत्तल होता है। ठीक है, तो ये लेंस आगे हम समझेंगे जैसे जैसे आता जाएगा, तो वो डेरिवेशन में आपका वर्क आएगा तो ये समझते रहना। यहाँ पर इसी पे आपका बनता है और यही लेंस हमारा यूजेज होते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारे 2 आंसर हो गए थे, ठीक है? अब इसको हमें देखना है, अगला क्वेश्चन में देखना है। अगला क्वेश्चन है कि 50 सेमी द्वारक, इसमें देखिए वैसे भी बोला जा रहा है 50 सेमी द्वारक बोला जा रहा है। 50 सेमी द्वारक के, यहाँ पर द्वारक के अवधिशक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी? आपको यहाँ विभेदन सीमा ज्ञात करनी है और साथ ही साथ लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है आपकी यहाँ पर दी गई है, मतलब तरंग दैर्घ्य हमारी दी गई है। तो हमारे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है, यहाँ पर हम दूरदर्शी की लिख सकते हैं सूत्र अगर लिखना चाहें तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता विभेदन क्षमता विभेदन क्षमता जो होता है हमारा होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ पर जो डी है ना, यहाँ पर जो वो अभिदिशक लेंस जो होता है ना उसका हमारा द्वारक कहलाता है। डी हमारा क्या है, अभिदिशक लेंस का क्या होता है, द्वारक होता है। तो ये हो गया। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जो लैम्ब्डा जो तरंग दैर्घ्य है वो हमारा कितना दिया जा रहा है, वो का 6000 एंगस्ट्रॉम का मान दिया जा रहा है। यहाँ पर आपका जो है ये एंगस्ट्रॉम जो आपका मान दिया गया है, ये आपका तरंग दैर्घ्य दिया गया है। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब वो तरंग दैर्घ्य दी गई है, याद रखना, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया, पक्का आपने समझ लिया। क्या क्या समझे आपने? विभेदन क्षमता का फार्मूला यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद हमने लैम्ब्डा का मान जो दिया था, क्यों समझे लैम्ब्डा है, तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे और लैम्ब्डा कब होगा, जब एंगस्ट्रॉम में वैल्यू जो होगी हम वैसे भी समझ जाएंगे कि लैम्ब्डा का मान है, यानी कि तरंग दैर्घ्य का वैल्यू है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा अभी जो पता है कि विभेदन क्षमता की सीमा वाला सूत्र ये होता है। अगर हम इस फार्मूले पर रखते हैं तो उससे रखने से पहले हम इसको चेंजेज कर लेते हैं। चेंजेज क्या क्या होते हैं देख लीजिए। यहाँ पर ये 60 है ना, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम 60 ही लिखेंगे। ओ सॉरी, 6000 को हम 6000 लिखे। एंगस्ट्रॉम्स की वैल्यू जो होती है वो हमारी जो वैल्यू इसकी होती है ना, उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 8। तो हमारा एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितना हो गई, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू इतना, एंगस्ट्रॉम तो इतना सेमी में होगी, इतना 10 की घात 8, 10 की घात 8 हो गई। ओ सॉरी -8 हो गई, 10 घात -8 हो गई। अब बताइए 10 घात -8 हो गई। अब इसमें हमारा 60 में 6000 में कितना जीरो है, 10 की घात 3 जीरो है, 10 घात 3 जीरो और 10 घात -8 जीरो। अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 3 जीरो ये हमारा घट के हमारा 5 जीरो बच जाएगा इसमें। मतलब हमारा 6 गुणा 10 की घात -5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10 घात 5 सेमी। तो हमारा तरंग दैर्घ्य असलियत में जो निकल कर आया ये निकल कर आया। अब इसी को हमें रखना है फार्मूले पे ले जाके, इसी को रखना। विभेदन क्षमता वाला सूत्र आपको दिख रहा होगा, इसी पे हम रख देते हैं, यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए 1.322 गुणा लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, तो हमारा कितना है 6 गुणा 10 की पावर -5 सेमी। ये बटा लगा दिए। अब इसके बाद हमारा डी का वैल्यू है कितना, 50 सेमी। कितना है, 50 सेमी। ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पर
हल करते हैं काटने को बच्चे जो नहीं काट पाते कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो इसमें है और हम इस जीरो को हम अलग से बनाए कि इसका दशमलव हटा लेते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो दो जीरो बढ़ाएंगे। देखिए समझिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज समझ लीजिए, कैलकुलेशन ना समझ में आए तो हमारे चैनल पर इतनी कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट है, इतनी प्लेलिस्ट से अच्छी वीडियो भी है ना, इतनी अच्छी है ना, जो एकदम बेसिक से अगर आप देखेंगे एकदम बेसिक से, ये जो दशमलव इधर उधर खिसकता है अभी हमने बनाया, प्लीज एक बार विजिट करिए तब आप कहना कि हाँ काटना कैसे काटा जाता है, आपको 100% आ जाएगा। मेरी पूरी प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखना है आपको, 3 प्लेलिस्ट है, एक मैथ सॉल्यूशन, ट्रिक सॉल्यूशन, एक न्यूमेरिकल ट्रिक सॉल्यूशन और साथ ही साथ आप एक पक्षांतर वाली बेसिक मैथ आप देख सकते हैं। 3-4 प्लेलिस्ट है, सभी में एकदम मस्त-मस्त वीडियो है। शायद आप देखेंगे तभी कहेंगे, उससे पहले में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हमें क्या करना है, मैंने इसका दशमलव हटाया, मैं इसका क्या करता हूँ दशमलव, अब अगर मेरा दशमलव यहाँ पर हटाऊँगा, याद रखना, दशमलव मैं जब यहाँ पर हटाऊँगा, तो मैं नीचे साइड 2 जीरो बढ़ा दूँगा। कितने 2 जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो मैंने बढ़ा दिए। अब सोचिए 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, कुल मिलाकर 3 जीरो हो जाएँगे। यहाँ पर देखिए सही, दशमलव मैंने हट गया और ये अच्छा भी हो गया, 10 घात माइनस 5 भी हो गया। यहाँ पर हमारा 5 और ये 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, कुल मिलाकर 3 जीरो, 3 जीरो मेरा ये हो गया। ये जाएगा ऊपर ऐड हो जाएगा। 5 से हम इसको काट लेते हैं। 5 से अगर काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, देखिए 5 दूना तो 2 गए इसमें 20, 22 बने, 5 चौके 20, फिर दशमलव 5 चौके 20 और 6 का गुणा इसमें अभी हमारा बचा था, इसको हम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, और हमारा ये देखिए 10 घात 3 यहाँ पर है और ये 3 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5 3 8 घात हो जाएगा, 5 3 8 घात। ठीक है, अब यहाँ पर इसी का गुणा कर लीजिए बस। 6 का अगर हम 4 में गुणा करें, 6 चौके 24 और 6 छंग 6 चौके 24, 24 दो 26, 24 दो 26। उसके बाद इसको थोड़ा हम ऊपर ही कर दें, सॉरी, अब देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, अभी दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ और वो बाकी इसको नीचे कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 26 दो 26 और 4 छ दूनी 12 और 12 दो 14, सॉरी 12 दो 14, हाँ ठीक है, इसको 12 दो 14, दशमलव कितने अंक पर, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव मैंने एक अंक पर लगा दिया, मतलब मेरा इस तरीके से इतना आंसर आ गया, इस तरीके से इतना आंसर आ गया, देखिए इतना इतना आ गया। ये 146.4, 146.4, 146.4, 146.4 गुणा हम करते हैं, 10 घात माइनस 8 है। अब इस घात को अगर इसमें से इधर दशमलव 2 अंक इधर ले जाएंगे, मेरा वैल्यू मतलब ये वाला यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं ऊपर साइड, अगर मेरे सर के ऊपर दिख रहा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। यहाँ पर मैं अगर दशमलव लेके जाता हूँ एक अंक, यहाँ पर देखिए कितना जा 2 अंक जा रहा है, और जब मेरा 2 अंक जाएगा तो मेरा 10 की घात में 8 माइनस 8 में से हमारा 2 कम हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 घात। इतना रेडियन, रेडियन में लिखा जाएगा, याद रखना, ये हमारा जो कभी विभेदन क्षमता होती है वो रेडियन में लिखा जाएगा। तो 2 सवाल हमारे इस तरीके से कंप्लीट हुई। जो भी जिसको भी कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रही है तो कैलकुलेशन वीडियो देखिए, नहीं तो यहाँ पर फिर से आप रिप्ले करके थोड़ा सा देख लीजिए बैक करके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी यहाँ पर है, एक द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी है और 30 सेमी है और 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है। मतलब हमारा जो जो चीज दी गई उसको हम चाहे तो पहले लिख लेंगे। जैसे देखिए हमारे क्या क्या चीजें, एकदम बहुत ही थोड़ा अच्छे लेवल की सवाल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें जिसको ना आए। देखिए सबसे पहले देखते हैं, तो वक्रता त्रिज्याएं दो दी गई हैं, एक 15 सेमी दी गई, एक 30 सेमी दी गई है, मतलब हमारी दो वक्रता त्रिज्या, हम इसको हम R1 नाम दे देते हैं। R1 हमारा कितना है, मान लीजिए 15 सेमी है, 15 सीएम है, और R2 हमारा जो है, R2 हमारा कितना सेमी है, वो 30 सेमी है, माइनस 30 सेमी है, कितना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस में हमने इसको लिख दिया, यहाँ पर दो त्रिज्या है तो एक प्लस में बनेगा, माइनस तो हमारा ही माइनस में हो गया, दूसरा वाला हमारा माइनस में हो गया। इस तरह दोनों त्रिज्या हमने लिए। यहाँ पर अपवर्तनांक, इतना अपवर्तनांक द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, मतलब हमारा अपवर्तनांक दो बार दिया गया, एक अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है और एक अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है, तो दो अपवर्तनांक, मतलब हम देखते हैं N1 जो है, N को हम अपवर्तनांक नाम से बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखना जो आपका चैप्टर में है, एन को एन को हम अपवर्तनांक बोलेंगे, तो N1 हमारा जो है कितना है, 1.5 है, क्योंकि यहाँ पर कांच हमारा पहला अपवर्तनांक होगा, दूसरा आपका यहाँ पर डुबोने पर जो हो रहा है ये वाला आपका दूसरा अपवर्तनांक होगा, क्योंकि वो चेंजेज हो रहा है, तो अपवर्तनांक वाला वो भी कोण होगा। क्यों, कोण दो बनते हैं ना, पता है अपवर्तनांक के बाद भी कोण तो बनता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण बनते हैं दो कोण ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर दो कोण हमारे हो गए। अब हमारा यहाँ पर पूरा चीजें लिख दिया गया है। अब हम इसमें देखते हैं, तुम्हारी यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है, मतलब एफ हमारा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एफ हमारा निकालना है, तो हम F1 लिख देंगे, इसको हमें निकालना है, ये इतनी चीजें हमें निकालना। अब हम अगर सूत्र की नजर डालते हैं, सूत्र हमारा कैसे तरीके से बनेगा उसको देखिए, हमारा 1/F1 बराबर होगा क्या,
n1 अपान n2 और -1 ये हमारा इधर, और इसके साथ साथ 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा फार्मूला होता है फोकस दूरी का। जब दो लेंस दो अपवर्तनांक वाली मतलब दो त्रिज्याएं हो तब इस तरीके से हमारा ये फार्मूला होता है। इसको हम इसी पर हमें रखना है, इसी पर हमें सारी चीजें रखना है। इस पर हम रखते हैं। चलिए इस पर रखना सीखते हैं। देखिए हमारा रखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें F1 निकालना, 1 अपान F1 हमें निकालना ही है। इस पर रखते हैं N1 पर। N1 हमारा 1.5 1.65 ये हो गया, -1 से हमें घटाना है। अगला हमारा क्या करना है, 1 अपान 15 प्लस 1 अपान 30 इसको हम यहाँ पर करते हैं। अब इसको हम सारी चीजें इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कैसा हो जाता है। देखिए इसको हम इसका हम एक मन के इतना ही करना इतना, मतलब इसको हम एकदम डिटेल में हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा अगर समझ ना पा रहे समझ लीजिएगा कैसे मैंने किया, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको मैं इसमें गुणा किया, यहाँ पर बटा अगर एक मान लेंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ऐसे भी कर सकते हैं या दशमलव या आप एलसीएम द्वारा कर सकते हैं। इसका इसमें पढ़ा पढ़ो, इसको यहाँ पर लिख दो, इसको नीचे यही है, इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया। और इसमें हमारा 15 30 से इसे तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए, लासा लेंगे तो हमारा 30 आएगा। और 15 दूना 30, 15 का 30 पड़ा हुआ, 15 दूना 30 और 2 इसमें 2 एकम 2। देखिए अगर जो भिन्न आ रहा हो तो प्लीज हमारी वीडियो बेसिक मैथ टू सोल्यूशन देख लेना, बेसिक मैथ टू एडवांस जरूर देख लेना, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर आपका 30 सिक्के 30 से ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर से हल करते हैं, ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम घटाएंगे, यहाँ पर 1.5 है और यहाँ 1.5 से ज्यादा है, 65 है, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 165 है। तो आप खुद मत समझिए कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब ऐसा नहीं है 15 का मतलब यहाँ पॉइंट के बाद ही 15 0.15, हम वैसे बोलने को 15 बोल रहे हैं, 15 है वो। और अपान में अपना 1.65 ये है, पक्का आपको पता हो गया। और इसके साथ साथ 2 1 3 और ये 30 मतलब 3/30 हो गया। इसको तो हम काट ही सकते हैं, कट जाएगा। और इसको भी चाहें तो काट सकते हैं। देखिए इसको भी 2 अंक पे दशमलव है, ध्यान दीजिएगा 2 अंक पे दशमलव है। दशमलव दशमलव कैसे, 15 बचा, यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर 165 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 1 कम 3 3 धामा 30 मतलब ये बचा। अब इसको हम 15 काटिए, देखिए 15 1 के 15, 15 1 के 15, 11 बार गया। कितना बार, 11 बार गया। तो हमारा मतलब 1/11 गुणे 1/10। अगर इसको टोटल करते हैं तो क्या हुआ, और 11 धामा 110, 110 हमारा आ गया। तो हमारा ये निकला 1 अपान एफ बराबर कितना निकला है, ये 1 अपान एफ बराबर निकला है। लेकिन 1 अपान एफ नहीं, एफ की जगह देखिए क्या है, 110 है, तो -110 लिख देंगे। आप डायरेक्ट भी उत्तर देख सकते हैं, एफ बराबर हमारा -110, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर जो बच्चे को इसको दिक्कत हो रही है कि आखिर ये कैसे आ गया, देखिए इसको इस तरीके से, इसको आप यहाँ ले जाइए, तिर्यक गुणा करिए, इसको आप यहाँ ले जाइए और इसको आप यहाँ ले आइए, तो ए एफ ऊपर चला आएगा, ए भी ऊपर चला, नीचे एक एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाएगा, तब भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। मतलब किसी तरीके से भी समझिए तब भी आपका आ जाएगा सॉल्व फास्ट तरीके से, क्योंकि 28 सवालों को हमें कवर करना है, बहुत जल्द से जल्द कवर करना है। और जो हमारा अगला पार्ट होगा इसमें से भी 28 कवर कर लेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आपका तरंग प्रकाश की उसमें का भी बचा हुआ है, जो भी चीजें हैं सब हम ऑप्टिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, एक बार फिर रिवीजन के लिए फिर से कर देंगे। ठीक है, अदर सवाल बहुत सारी सवालें लेकर आएंगे, भी परीक्षा तक आपको पूरा इसमें फिर से लगवा देंगे सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं, मेरा नेक्स्ट स्लाइड पर ये सवाल कौन सी है अगली, बजट। ये देखिएगा यहाँ पर है कि यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होते, मतलब कोण जो है, आपतन कोण जो हमारा ये है, यह 15 अंश पर विचलित हो जाती है, मतलब 15 अंश पर तो विचलित होती है, तो कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। क्या कोण ज्ञात करना है, क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण होता है ना, उसको ज्ञात करना है। हमें विचलन वाला बात देखते हैं, तुम्हारी विचलन कितना हो रही है उसको देखते हैं। तो विचलन विचलन हमारा विचलन कितना है, विचलन विचलन को हम देखते हैं तो डेल्टा आपका आई माइनस आर, ये विचलन का हमारा फार्मूला हुआ। इसमें देखते हैं कितना विचलन हो रहा है, तो 45 है और माइनस आर सूत्र पे रखते हैं, तो आर बराबर इसको छोड़ते हैं तो विचलन हमारा कितना कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। विचलन हमारा कुल अगर देखा जाए तो विचलन हमारा आर जो होता है, अगर उसको देखते हैं, और विचलन हमारा वही मतलब 15 का विचलन हो रहा है, इसको हम 15 यहाँ पर लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा। अब आर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, आर को मतलब इधर 15 को इधर लेके चले, तो 45 में से हम 15 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब आर बराबर हमारा निकल जाएगा 30 एंगल। कितना एंगल, 30 एंगल, मतलब विचलित हमारा 30 एंगल्स हो रहा है। विचलित समझ सकते हैं ना, कि उधर आपका आपतन कोण आपका 45 को हो रहा है, विचलित होने के बाद 15 हो रहा है, मतलब कोण जो है हमारा 30 हो रहा है। ये चीज हम समझ गए।
तो हमारा आर निकल गया। अब हमें निरपेक्ष जो है हमारा कांच के निरपेक्ष में हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? कांच के निरपेक्ष में हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब एन होता है जो अपवर्तनांक जो होता है साइन आई होता है। साइन आई जो हमारा स्नेल का नियम और ये सूत्र होता है साइन आई और साइन आर। तो इस फार्मूले को हम यूजेज कर रहे हैं। इस फार्मूले का हम यूजेज कर रहे हैं तो इस पर हम रखते हैं। हमारा क्या निकल के आता है देखिए, वो निकल के आता है साइन 45 अपान साइन 30, साइन 45 अपान साइन 30 ये हो गया। और यहाँ पर हम करते हैं तो इसका साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, अपान साइन 30 का मान जो हो गया, साइन 30 का मान हम रखेंगे यहाँ पर साइन 45 साइन 30 तो साइन 30 का मान 1/2 रखेंगे। पता है आपको कितना रखेंगे? 1/2 रखेंगे। तो 1/2 रख दिए, ये हमने वैल्यूज को रख दिया। ठीक है, ये मेन बटा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेन बटा है यहाँ से, ये हमारा इसके बाद यहाँ पर मेन बटा है, ये वाला हमारा मेन बटा है, सॉरी ये तो हमारा मेन बटा है यहाँ पर। ओके, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर चलते हैं, हल करते हैं। देखिए कलर चेंज कर लें तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो अब देखिए 1/2, अगर जो कोई भी भिन्न का भिन्न ना हल कर पाए तो ये जो बटा के नीचे वाला भिन्न होता है ना, उसको आप उलट करके लिख दीजिए, भिन्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 2 एकम 2 और 2 √2। अगर इसका हम परिमेयीकरण करें तो कुछ हमारा इस तरीके से प्राप्त होगा। √2 का गुणा करेंगे और √2 का गुणा करें तो 2√2 हो जाएगा, और ये 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 होगा, 4 का मूल 2 होगा, या आप 2 का गुणा करें, रूट से रूट कट जाता है, 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा √2 आ गया। कितना आ गया? √2 आ गया। तो अब इसके बाद हमारी जो आगे इसका जो हल होगा वो होगा क्रांतिक कोण। क्या होगा आपका? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण हमारा जो है आपका आई सी, ये हमारा आई सी बोलते हैं इसको, हमारा क्रांतिक कोण हमारा कितना है इसको देखते हैं। तो हमारा हमारा कितना होगा? एन का इसका पूर्णांक जो होता है सूत्र हमारा ये होता है साइन आई सी। इस पर रखते हैं हमारा, इसको कलर चेंज कर दूं थोड़ा, देखिए अब इस पर अगर हम रखें तो इसको हम चेंज, साइन आई सी हमारा यहाँ पर जाएगा, आई सी हमारा यहाँ पर गया, और तो एन यहाँ पर आएगा तो 1/n हो जाएगा। 1/n पर अगर हम रखते हैं तो हमारा 1/√2 हो जाएगा। साइन आई सी का हम इसको रखते हैं 1/√2 होगा। क्यों? एन का मान हमारा जो है हमारा एन के हिसाब से रखेंगे, अपवर्तनांक के हिसाब से रखेंगे, हमारा √2 यहाँ पर निकला हुआ है, ये √2 निकला, इसको रख दिए। तो ये हमारा जो होगा ये होगा किसका मान होगा? साइन आई सी, साइन बराबर कितना मान होगा? साइन 45 का मान होगा। तो हमारा हो गया साइन 45 अंश। आई का मान कितना हो गया? आई सी का मान कितना हो गया? क्रांतिक कोण का मान 45। तो हमारा अगला आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने 4 सवालों का जो हमारा समूह था इसको मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो वीडियो उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है और देखने वालों में भी बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं 4-4 सवालों का समूह बना दिया है। चर्च 28 मान के चलिए, आपको 1 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, आपके परीक्षा ने कंप्लीट होगा, और भी चैप्टर को मैंने बनाया है उसको देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का भी हम क्लास चला रहे हैं, मतलब चल रहा है, वहाँ पर वो आपको संतुलित समीकरण वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें थोड़ा बेसिक बताए हैं। उसके बाद उपसंयोजक संतुलित उपसंयोजक यौगिक जो होता है उसको हम बता देंगे। संतुलित समीकरण इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर, आपको फिनॉल के हो गए, आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, आपका ईथर हो गया, सभी का आपको कंप्लीट समझ में आए, क्योंकि वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये दिक्कत हो जाती है। तो हमारी तरफ से एकदम पूरा अच्छी तरीके से बेसिक्स बताएंगे। जो बच्चे एकदम कमजोर है, एबीसीडी नहीं जानते, प्लीज वीडियो को जरूर देखिए और यहाँ पर स्टे हो जाइए। आपको बहुत बड़े चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर वो चीजें नहीं मिलेंगी, वहाँ पर आपको प्रोफेशनल चीजें मिलेंगी, यहाँ पर हमको एकदम छोटी चीजें देंगे। आप वहाँ पर बड़ी लेवल की चीजें जाके पढ़ सकते हैं, छोटी चीजें यहाँ सीख लीजिए, तब जाके बड़ी समझिए, तभी समझ में आएगी, नहीं समझ में आने वाली आपके नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर स्टे होइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके रुक जाइए और स्टे होकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या आपको इंग्लिश एकदम बेसिक से सीखिएगा। कोई भी एकदम यार बेसिक चीजें यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में हजारों 1500 वीडियो पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और हमारा सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज उसको सपोर्ट करिए। मोबाइल कंप्यूटर क्लास वीडियो और यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ ही यहाँ पर हम अर्निंग रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो आपको उस पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक, फेसबुक पेज हमारा टेक्नो प्लस नाम से, उसको भी सर्च करिए। यहाँ की वीडियो जहाँ अपलोड करते हैं उस टाइप की वीडियो वहाँ पर भी अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए। यहाँ नहीं देख पा रहे तो वहाँ देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब और उसको आप फॉलो करिए हमारी उस पेज को, फेसबुक पेज को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि अभी सोने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है। प्लीज जरूर पढ़िए, थोड़ा सा कम खाइए, कम सोइए,
मतलब इतना नहीं कि बीमार पड़ जाओ, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए।